अस्सलामुअलैकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि ठीक ठाक होंगे। डियर फाल्कन्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अपना प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, उसको लर्न किया होगा और घर में किसी बड़े को ज़रूर सुनाया होगा। थ्री क्लास, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 17 की रीडिंग को कंप्लीट कर चुके थे। यूनिट नंबर 17 में हमने पढ़े थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सम सेंटेंसेस में पहले आता है और सम सेंटेंसेस में जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, फिर इनडायरेक्ट जो है पहले इनडायरेक्ट सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सॉरी। आज हम उसकी यूनिट नंबर 17 के एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ओपन योर इंग्लिश बुक्स, यूनिट नंबर 17, पेज नंबर 76। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 17 की एक्सरसाइज को। यूनिट नंबर 17 की एक्सरसाइज हमारे पास है मेक। सबसे पहले हम एक्टिविटी नंबर ए करेंगे। एक्टिविटी नंबर ए में हमारे पास जो है make two columns as given below and write direct and indirect objects from the following sentences separately। जी, ये आपके पास 4 and 4 टोटल कंप्लीट 8 सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को रीड आउट करना है और फिर अपनी इंग्लिश की नोटबुक पर एक कॉलम बनाना है जिसके अंदर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने लिखना है। ठीक है, चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल को सबसे पहले देखेंगे। नासिर गेव अ बुक टू तारिक। नासिर, इसमें अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो वो किताब है, क्योंकि चीज़, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक चीज़ होती है, तो आ बुक यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और तारिक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किताब जो है तारिक से रिलेट करने जा रही है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। चलिए आइए अब हम इन सेंटेंसेस को करते हैं और साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिल्कुल इस तरह से अपनी कॉपी पे यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे आज की, यानी कि 4 जनवरी, और मंडे डे मेंशन करेंगे। यूनिट नंबर 17 कच्ची पेंसिल से लिखिएगा, यानी कि लेड पेंसिल से। और उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी नंबर ए का नेम लिखेंगे। मेक 2 कॉलम्स एंड राइट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद इस तरह से एक कॉलम बना लेंगे जिसमें ऊपर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नीचे उसके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर आप बारी बारी इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और फिर इसके हिसाब से यहाँ पर कॉलम के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए आइए हम सबसे पहले सेंटेंस नंबर 2 पढ़ते हैं। आ शॉपकीपर सोल्ड अ बैग टू असलम। देखा, इसमें चीज़ जो है वो एक बैग है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बैग हुआ, तो मैंने यहाँ लिखा आ बैग। वो असलम से रिलेट करने जा रही है, मैंने यहाँ लिख दिया असलम। इसी तरह बिल्कुल नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है एन आर्टिस्ट मेड आ पिक्चर फॉर यासिर। यासिर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड पिक्चर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, यहाँ पर मिस्टेकनली मैंने मिस अफशान लिख दिया था, यहाँ आएगा यासिर। ठीक है, इसको आप भी करेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आप यहाँ पर यासिर लिखेंगे और फिर जो नेक्स्ट वाला है वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, दी पोस्टमैन ब्रॉट अ लेटर फॉर मिस अफशान। यहाँ पर मैंने लिखा है मिस जो है लेटर यानी कि चीज़, आ लेटर है मिस अफशान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फादर विल बाय बलून्स फॉर राजा। बलून्स जो है वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राजा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस हमारे पास है आई शैल गिव अमजद अ कैमरा। इसमें जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ रहा है। ठीक है, तो अमजद जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखा है। अ कैमरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। दी शॉपकीपर सोल्ड पीटर आ बुक। आ बुक जो है वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद पीटर जो है वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दी गर्ल शोज हर
फ्रेंड आर रिंग जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ लिखा है। और हर फ्रेंड जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है मदर इज़ बाइंग दी चिल्ड्रन आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चिल्ड्रन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सॉरी, आइसक्रीम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जी। 3 क्लास ये था आपका आज का लेक्चर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स में इसी तरह से, और फिर पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।